कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने हिंदी यूट्यूब चैनल सिंपल लर्न पे। मैं रजत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज वाले वीडियो में हम क्या जानेंगे। आज वाला जो वीडियो है वो ब्रिटेन की अजीब दास्तां को बयां करेगा कि साहब जो ये ब्रिटेन आज को हम सुनते हैं, ब्रिटेन ब्रिटेन चारों ओर जब हम ब्रिटेन की बात करते हैं तो ये ब्रिटेन एक्चुअल में बना कैसे था। कि इस वाले चैप्टर का ये सेकेंड लास्ट वीडियो है। इसके बाद एक वीडियो और आएगा और आपका जो पूरा चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा। देखिएगा, आपको बहुत से ऐसे यूट्यूब चैनल मिलेंगे जहां पे आपको जो है एक ही क्लास में वन शॉट करके जो है पूरा का पूरा चैप्टर समाप्त कर दिया जाता है। वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके आपको जो है बता दिया जाता है। लेकिन हमने इस चैप्टर को जब डीपली देखा तो हमने ये सोचा बच्चों को आधी अधूरी जानकारी ना दी जाए, इसलिए हमने इसके कई सारे लेक्चर बनाए और उम्मीद है कि आप इन लेक्चर्स को देखेंगे और इन लेक्चर्स को अपने जीवन में उतारेंगे। आप इनको बहुत गहनता से इनको जो है अपने दिमाग में बिठाएंगे, क्योंकि ये लेक्चर्स आपको अभी नहीं तो आगे इन फ्यूचर काम आएंगे। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अभी से आईएएस पीसीएस बनने का अपना मन बना रहे होंगे, तो उनके लिए ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ज़्यादा इधर उधर की बात हम लोग करेंगे नहीं, क्योंकि इतना हमको हमारे लोगों के पास टाइम भी नहीं है, ना आपके पास इतना समय है ना मेरे पास इतना समय। तो सीधा हम लोग मुद्दे पे आते हैं और मुद्दे की बात करते हैं कि इस वाले चैप्टर में हम ब्रिटेन की दास्तां के बारे में देखेंगे कि साहब ब्रिटेन एक्चुअल में बना तो बना कैसे। क्योंकि ब्रिटेन भी तो भाई किसका हिस्सा है, यूरोप का। तो हम यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हमने पढ़ा, हमने जर्मनी का एकीकरण कराया, हमने इटली का एकीकरण पढ़ा, हमने बिस्मार्क के बारे में जाना, हमने ड्यूक मेटरनिक के बारे में जाना, हमने बहुत से लोगों के बारे में जाना। अब थोड़ा हम चलते हैं ब्रिटेन की ओर। अब ब्रिटेन की भी स्थिति को देख लेते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि मेरा रूल है, रूल क्या है कि भाई मैं कोई भी चैप्टर आपको पढ़ाता हूं तो बिल्कुल बेसिक से मैं शुरुआत करता हूं। इसलिए पहले हम ब्रिटेन के बारे में थोड़ा सामान्य परिचय लेंगे, उसके बाद हम टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। आज टॉपिक पे पहुंचने से पहले आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो आप जो है अपने स्क्रीन पर जो साइड में सब्सक्राइब का बटन आ रहा है उसको जरूर प्रेस कर दें, और वहां पे जो घंटी का निशान बन के आ रहा है उस घंटी के निशान को भी आप दबा दें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, चलिए ब्रिटेन की अजीब दास्तान। पहले ब्रिटेन का सामान्य परिचय देखते हैं कि ब्रिटेन के सामान्य परिचय की बात की जाए कि आपसे कोई पूछे कि जो ब्रिटेन आज है क्या वो कभी अस्तित्व में था, तो आपका एक ही जवाब होना चाहिए साहब, 18वीं शताब्दी तक ब्रिटेन नाम का कोई भी राष्ट्र नहीं हुआ करता था। 18th सेंचुरी में जब आप भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं ना कि साहब भारत में तो ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आई थी। कब आई थी? 1600 में, क्योंकि 1498 में कौन आया था? वास्को डी गामा। और उसके बाद जो है भारत में ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, क्या उस समय ब्रिटेन जैसा कोई देश था? नहीं, उस समय ब्रिटेन जैसा कोई भी देश नहीं था। उस समय अलग अलग द्वीपों से लोग आ रहे थे, द्वीप आइलैंड्स जो थे उनसे लोग आ रहे थे भारत में। और धीरे धीरे क्या होता है कि भाई जब ये ब्रिटेन, ये इन द्वीपों के लोग जब क्या करने लगते, भारत के साथ व्यापार करने लगते हैं, तो इनके पास सब ये धन संपदा के मामले में संपन्न हो जाते हैं। और जब ये लोग संपन्न हो जाते हैं तो ये अपना दूसरों के ऊपर प्रभुत्व जमाने की कोशिश करते हैं, और प्रभुत्व जमाते जमाते उन्होंने बहुत सारे इतिहास को रचा। चलिए अब उसी पे देखते हैं। तो आपसे कोई ब्रिटेन के बारे में पूछे तो आप क्या बताएंगे? साहब 18वीं सदी तक ब्रिटेन जैसा कोई भी राष्ट्र जो था वो अस्तित्व में नहीं था। मतलब दुनिया में ब्रिटेन लाई नहीं कर रहा था, कहीं पर भी ब्रिटेन नहीं था। ब्रिटेन जो था ना, जो जिसको हम आज का ब्रिटेन कहते हैं, ये ब्रिटेन जो है पहले क्या था, छोटे छोटे द्वीप समूहों में बटा हुआ था। किसमें बटा हुआ था? छोटे छोटे अलग अलग छोटे छोटे द्वीप समूह थे, उनमें बटा हुआ था। जैसे इंग्लैंड था, इंग्लैंड के लोगों को क्या कहा जाता है? ब्रितानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रिटिशर्स जिनको हम बोलते हैं। तो इंग्लैंड के लोगों को हम क्या बोलते हैं? ब्रितानी बोलते हैं। वो वैसे ही एक द्वीप कौन सा था? वेल्स, जिसको जहाँ के रहने वाले लोगों को, जहाँ के नागरिकों को भी क्या बोला जाता है? वेल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वेल्स। ऐसे ही एक आयरलैंड, एक द्वीप और था आइलैंड, जिसको हम आयरलैंड कहते हैं। आयरलैंड में रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता था? आयरिश। और स्कॉटलैंड था, स्कॉटलैंड में रहने वाले लोगों को स्कॉटिश कहा जाता है। ये बात आपको अपने भेजे में रखनी है। भेजे में क्या रखनी है? अगर आपके पास भेजा वास्तव में भेजा है भगवान ने, तो उसी भेजे में ये बात आपको रखनी है कि साहब स्कॉटलैंड में जो लोग रहते हैं उनको स्कॉटिश बोला जाता है, आयरलैंड में रहने वाले लोगों को आयरिश बोलते हैं, और वेल्स में रहने वाले लोगों को वेल्स बोलते हैं, और इंग्लैंड में रहने वाले लोगों को ब्रितानी बोलते हैं। ये चार छोटे छोटे द्वीप समूह थे, आइलैंड थे। इनमें रहने वाले लोग जो थे वो अलग अलग एथनिक ग्रुप्स से आते थे। एथनिक ग्रुप जिनकी मतलब अपनी खुद की संस्कृति थी, अपने खुद के अलग अलग सभ्यताएं थी, अपने अलग अलग पोशाक पहनते थे। तो इस टाइप से ये चार अलग अलग किस्में बटे हुए थे, अलग अलग आइलैंड्स में थे। और इन लोगों के ये जो लोग थे उनकी अपनी अलग अलग संस्कृतियां थी और वो उन्हीं को फॉलो करते थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि
ये ब्रिटेन बनकर तैयार हुआ। तो जब भी आपसे ब्रिटेन के बारे में पूछा जाए तो ब्रिटेन में आप कितने देश बताएंगे? 4 देश, इंग्लैंड, वेल्स, आयरलैंड और स्कॉटलैंड। फिर क्या हुआ? इंग्लैंड के लोग क्या हुआ, जब मैंने आपको बताया कि ये जब विदेशों में दूसरे देशों के साथ जब व्यापार करने लगे तो इनके पास क्या हुआ, सब इनके पास प्रॉपर्टी बढ़ी। प्रॉपर्टी का मतलब पैसा बढ़ा, और जैसे ही इनके पास पैसे में ये लोग संपन्न हुए तो इन्होंने क्या किया, द्वीपों पे अपना अपना क्या स्थापित करने की कोशिश की? प्रभुत्व। प्रभुत्व का मतलब जैसे आपने देखा होगा, आपके गली मोहल्ले में ही कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसके पास पहले पैसा ना हो तो सब वो डर डर के रहता है, वो अपना प्रभुत्व नहीं दिखाएगा। लेकिन अगर वैसे जैसे ही उसके वो धन संपदा के मामले में संपन्न होने लगेगा तो आपने क्या देखा होगा कि वो फिर अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश करने लगता है, लोगों को दबाने की कोशिश करने लगता है, उनकी आवाज को, उनकी संस्कृति को, इन सब चीजों को दबाने की कोशिश करने लगता है। सेम यही काम किया कहाँ पे? इंग्लैंड में। कौन से लोगों ने? इंग्लैंड के लोगों ने। कि इंग्लैंड के लोगों ने व्यापार किया तो व्यापार से उनके पास पैसा आया। जब वो पैसा आया तो उन्होंने उस पैसे के इस्तेमाल से क्या किया, इन जो अलग अलग द्वीप थे इनमें रहने वाले जो एथनिक ग्रुप्स के लोग थे इनके ऊपर क्या करना स्थापित किया, अपना दबदबा स्थापित करना स्टार्ट किया। ब्रिटेन के राष्ट्रवाद ने क्या किया, जब ये गतिविधियां हुई तो ब्रिटेन जो था ना वो यूरोप में जो राष्ट्रवाद था उससे उसने अपने आप को अलग कर लिया। भाई यूरोप में राष्ट्रवाद अलग प्रकार का था, यहाँ पे राष्ट्रवाद अलग प्रकार का था। वहां पे लोगों को जबरदस्ती नहीं जोड़ा जा रहा था, वहां पे लोगों को आजाद कराया जा रहा था राजतंत्र से। लेकिन ब्रिटेन ने क्या किया, ब्रिटेन ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया। जैसे जैसे उनके पास पैसा बढ़ा तो उन्होंने अपना क्या स्थापित किया, प्रभुत्व स्थापित किया। और जिसकी वजह से क्या हुआ, आंग्ल राष्ट्र दृष्टि में आया, एक नया ब्रिटिशर्स राज्य देखने को मिलता है। और उसी ब्रिटिश राज्य को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ब्रिटेन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ब्रिटेन के नाम से। ये बात आपको याद रखनी है। ये कुछ सामान्य परिचय था जो मैंने आपको बहुत ही आसान शब्दों में कराया। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जिसके साथ आपका ये लगा हो कि नहीं मेरे साथ इस बच्चे के भी अच्छे नंबर आने चाहिए तो उसके साथ आप शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखिएगा, अब बात आती है ब्रिटेन की एकीकरण की प्रक्रिया की। साहब जो आज के टाइम पे ब्रिटेन है ना, ये ब्रिटेन बना कैसे? इसका एकीकरण, हमने एकीकरण का मतलब होता है बहुत छोटे छोटे से जो टुकड़े थे क्षेत्र के उनको एक साथ लाना। तो ऐसे ही ब्रिटेन में भी क्या किया, छोटे छोटे जो द्वीप थे उनको एक साथ लाया गया। कैसे लाया गया? देखिएगा 1688 से पूर्व इंग्लैंड 1688 से पूर्व इंग्लैंड में क्या था, राजतंत्र था। भाई जैसे हम लोग अभी पढ़ते हुए आए, हमने लुई 16 के बारे में पढ़ा, हमने इमैनुअल द्वितीय के बारे में, इमैनुअल प्रथम के बारे में पढ़ा। वैसे ही अब इंग्लैंड की बात करें तो 1688 में क्या था कि 1688 से पहले इंग्लैंड में भी क्या थी, मोनार्की थी, राजतंत्र था। मतलब वहां पे एक क्या हुआ करता था, राजा हुआ करता था। ठीक है, सर्वोच्च पद पर कौन होता था, राजा होता था। तो 1688 में क्या होता है कि 1688 में जो आंग्ल संसद थी, जो वहां की संसद थी, उसने क्या किया, राजतंत्र को हटा दिया और सारी शक्तियां किसमें ले आए, वो संसद के अधीन ले आए। और जैसे ही संसद के अधीन सारी शक्तियां आई राजतंत्र को हटाकर, यहीं से आंग्ल राष्ट्र बनने की जो परिकल्पना थी वो शुरू हो जाती है। कि आपसे कोई पूछे कि 1688 से पूर्व ब्रिटेन में क्या था तो आप क्या बोलेंगे, साहब 1688 से पूर्व इंग्लैंड में ब्रिटेन तो था ही नहीं। 1688 से पूर्व इंग्लैंड में राजतंत्र हुआ करता था। 1688 में सारी की सारी शक्तियां राजतंत्र को हटाकर कहाँ लाएंगी, संसद में। और जैसे ही शक्तियां संसद में आई वैसे ही वहां से क्या प्रारंभ हो जाता है कि आपका आंग्ल राष्ट्र यानी कि ब्रिटेन बनाने की जो परिकल्पना थी उस पर काम किया जाता है। कैसे काम किया जाता है भाई, ये जो आंग्ल राष्ट्र बनाने की बात हो रही थी ये कौन बनाने के लिए कह रहा था? आंग्ल राष्ट्र बनाने की जो परिकल्पना थी उसको देने वाला व्यक्ति कौन था, कौन सा देश था, इंग्लैंड। इंग्लैंड जो द्वीप था वो आंग्ल राष्ट्र बनाने की परिकल्पना का नेतृत्व कर रहा था। तो आपसे कोई पूछे ब्रिटेन के एकीकरण का नेतृत्व किसने किया, इंग्लैंड ने किया। कैसे किया? 1707 में 1707 में क्या होता है, एक एक्ट लाया जाता है, एक अधिनियम लाया जाता है। अधिनियम का नाम क्या होता है, एक्ट ऑफ यूनियन। क्या नाम होता है, एक्ट ऑफ यूनियन। एक्ट ऑफ यूनियन के माध्यम से सबसे पहले किसको मिलाया गया, स्कॉटलैंड को। किसको मिलाया गया, स्कॉटलैंड को। तो आप याद रखेंगे कि 1707 में एक एक्ट लाया जाता है, कहां पे, इंग्लैंड की संसद में। और इस एक्ट का नाम क्या होता है, एक्ट ऑफ यूनियन। और एक्ट ऑफ यूनियन के माध्यम से किसको जोड़ा जाता है, किसको जोड़ा जाता है, स्कॉटलैंड को। और अब इंग्लैंड, भाई सेंटर में कौन था, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। कि आपसे कोई पूछे कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की परिकल्पना कब सामने आई, जब इंग्लैंड में स्कॉटलैंड को एक एक्ट के माध्यम से जोड़ा गया। अब एक एक्ट कौन सा था,
तो साहब आप बताएंगे साहब एक्ट जो था ना वो एक्ट ऑफ यूनियन था। कौन सा था? एक्ट ऑफ यूनियन। और एक्ट ऑफ यूनियन के माध्यम से जब स्कॉटलैंड को ब्रिटेन में जोड़ दिया गया, वहीं से एक नया नाम निकल के आता है, क्या? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन यहीं से बनना प्रारंभ हो जाता है। अब होता क्या है कि भाई जो आंग्ल संसद थी उसमें दबदबा किसका था? ज्यादा संख्या किनकी थी? तो आंग्ल संसद में ज्यादा संख्या थी किसकी? किसकी थी? आंग्ल संसद में ज्यादा संख्या किसकी थी? ब्रितानी लोगों की। किसकी संख्या ज्यादा थी? ब्रितानी लोग जो थे ना, जो इंग्लैंड के लोग थे उनकी संख्या ज्यादा थी। तो जब इनकी संख्या ज्यादा थी, इनका तो मेन उद्देश्य ही था क्या करना? अपना दबदबा स्थापित करना। तो जब इनकी संख्या ज्यादा थी तो संसद में इनका दबदबा था। तो जब इनका दबदबा था ना, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने विशेष संस्कृति एवं पोशाक पहनने वाले लोगों का दमन करना स्टार्ट कर दिया। लोगों को परेशान करने लगे, भाई आप जो है स्पेशल कोई भी जो है संस्कृति नहीं फॉलो कर सकते हैं, आप किसी भी प्रकार के अपने ट्रेडिशनल जो आपकी ड्रेसेस हैं उनको नहीं पहन सकते हैं। इन पर मनाही लगाई। और जब लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए, उन्होंने कहा यार ये तो अब हमको चैन से जीने नहीं दे रहे। तो जब लोग ज्यादा परेशान हो जाते हैं तभी क्या होता है कि कहीं से आपको क्या देखने को मिलता है, कहीं से लोग एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान की ओर प्रस्थान करेंगे। जब लोग परेशान हो जाते हैं, जब तक उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है, तब तक कोई भी व्यक्ति अपना गांव, अपना देश, अपना शहर नहीं छोड़ना चाहता है। जब उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है तभी वो लोग वहां से विस्थापित होते हैं। तो इस प्रकार से जब इन पे जो स्पेशल एथनिक ग्रुप्स थे, कुछ एथनिक ग्रुप्स थे, उन पे जब दबाव बनाया गया ब्रितानी संसद के द्वारा, ब्रितानी संसद के सदस्यों के द्वारा, उन्होंने अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए उन पे जब दबाव बनाया, तो वो लोग क्या किए? बहुत परेशान हो गए। और परेशान होकर उन्होंने क्या कर दिया? देश छोड़ दिया। इस तरीके से जो है आपका भी क्या बना? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना। हमने बहुत आसान सी भाषा में इन चीजों को जान लिया। अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को इकट्ठा किया, और अभी तक हमने और किसी भी राज्य को जो है हमने और किसी भी देश को नहीं जोड़ा। अब बात आती है आयरलैंड के विलय की, कि साहब अभी तो देखो इंग्लैंड और वेल्स ये दोनों पहले साथ थे, अब एक इसमें और जुड़ गया। कौन जुड़ा? स्कॉटलैंड। अभी बचा कौन है? आयरलैंड। अब आयरलैंड का विलय होता है कैसे? आयरलैंड के विलय करने के लिए उन्होंने धार्मिक गुटों का सहारा लिया। किसका सहारा लिया? धार्मिक गुटों का। जैसे भारत में धार्मिक गुटों की बात की जाती है तो भारत में मेनली दो धार्मिक गुट हैं। कौन कौन से? एक तो हिंदू और दूसरा है मुस्लिम। हिंदू यहाँ पे क्या है? मेजोरिटी में है, और जो मुस्लिम है वो क्या है? माइनॉरिटी में है। ऐसा ही सेम कहाँ था? इंग्लैंड में, सॉरी ऐसा ही सेम कहाँ था? आयरलैंड में। आयरलैंड में भी जो वहां के लोग थे ना, वो सब दो ग्रुप्स में बटे हुए थे, दो गुटों में बटे हुए थे, दो समूहों में बटे हुए थे। कौन कौन से दो समूह थे? एक तो थे कैथोलिक और दूसरे थे प्रोटेस्टेंट। एक कौन थे? कैथोलिक, और एक थे कौन? प्रोटेस्टेंट। तो जो कैथोलिक थे ना लोग, कैथोलिक, ये साहब किसको मानते थे? रोम के पोप वाले चर्च को मानते थे, रोम के चर्च को फॉलो करते थे, पोप वाले चर्च को। क्लास 9 में आपको जब आप सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे ना, रूसी क्रांति, तो वहां पे कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बारे में डिटेल में बताया गया है। लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूं कि आप याद रखेंगे, जो प्रोटेस्टेंट लोग थे ना वो कहाँ के चर्च को फॉलो करते थे? इंग्लैंड के। और जो कैथोलिक थे वो कहाँ के चर्च को फॉलो करते थे? वो साहब रोम के चर्च को। रोम पोप जो था ना, रोम में जो चर्च था उसको, वहां पे रोम में किसका प्रभुत्व था? पोप का। तो ये पोप वाले चर्च को फॉलो करते थे कैथोलिक लोग, और प्रोटेस्टेंट लोग कहाँ के चर्च को फॉलो करते थे? इंग्लैंड वाले। दोनों की बात की जाए तो कैथोलिक कैसी संख्या में थे? बहुसंख्यक थे। और सब प्रोटेस्टेंट जो थे वो कैसी संख्या में थे? अल्पसंख्यक थे। तो जाहिर सी बात है भाई, जो लोग इंग्लैंड के चर्च को फॉलो करेंगे तो इंग्लैंड भी तो उन्हीं को सपोर्ट करेगा कि उनको कैथोलिक को कर देगा? नहीं करेगा ना। आपने ये बात भी जान रखी है कि भाई अब सीधी सी बात, प्रोटेस्टेंट जो ईसाई लोग थे, ईसाई धर्म को मानने वाले जो प्रोटेस्टेंट ग्रुप के जो लोग थे वो अल्पसंख्यक थे, और इन्हीं की मदद किसने की? ब्रिटेन ने। ब्रिटेन का मतलब स्कॉटलैंड और इंग्लैंड दोनों ने मिलकर किसकी मदद की? प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले जो धार्मिक गुट के लोग थे उनकी मदद की। और उनकी मदद से क्या हुआ? 1801 में बलपूर्वक, फोर्सफुली जो है, किसको? फोर्सफुली आयरलैंड को किसमें इन्वॉल्व कराया गया? किसमें सम्मिलित किया गया? यूनाइटेड किंगडम में। किसमें सम्मिलित किया गया? यूनाइटेड किंगडम में। तो एक बात आपने जान ली, देखो स्कॉटलैंड के साथ बल का इस्तेमाल नहीं किया गया, वहां पे तो उन्होंने एक एक्ट के थ्रू उसको ऐड किया, लेकिन आयरलैंड को बल के थ्रू फोर्सफुली जो है किसमें जोड़ा? यूनाइटेड किंगडम में, यूके में जोड़ा। इस प्रकार से एक नया राष्ट्र बनकर तैयार हुआ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रितानी राष्ट्र। क्या बनकर तैयार हुआ? ब्रितानी राष्ट्र। और ब्रितानी राष्ट्र बनने के बाद उनको क्या दिए गए? नए प्रतीक चिन्ह दिए गए, और आंग्ल भाषा, इंग्लिश भाषा का पूरी जोर शोर से प्रचार प्रसार किया गया। अब
स्कॉटलैंड, वेल्स, आयरलैंड और इंग्लैंड, चारों जगहों पर इंग्लिश भाषा का खूब प्रचार प्रसार किया गया। और इन चारों राष्ट्रों को एक समूह में बांधने के लिए, कि एकता में बांधने के लिए एक फ्लैग बनाया गया और उस फ्लैग को क्या नाम दिया गया, एक नया झंडा अपनाया गया और उस झंडे को क्या कहा जाता है, यूनियन जैक। तो आपसे कोई भी पूछे ब्रिटेन के झंडे का क्या नाम है तो आप क्या बताएंगे, यूनियन जैक। और ब्रिटेन का राष्ट्र, जो कि ब्रिटेन का क्या है, राष्ट्रीय ध्वज है। उसके बाद बात आती है कि राष्ट्रगान, एक नया राष्ट्रगान बनाया गया और इस राष्ट्रगान क्या है आपका ब्रिटेन का, गॉड सेव आवर नोबल किंग। गॉड सेव आवर नोबल किंग कहाँ का राष्ट्रगान है, ब्रिटेन का। झंडा कौन सा है, झंडा कौन सा है आप बताएंगे, झंडा है आपका कौन सा, यूनियन जैक। और जब हमने ब्रिटेन का जान लिया तो भाई हमारा राष्ट्रगान अपमानित तो नहीं करता हमको, हमको भी तो एकता में बांधता है, तो उसको भी जान लेते हैं। हमारा राष्ट्रगान कौन सा है, हम लोग जिसको बड़े प्रेम से गाते हैं, 52 सेकंड में जिसको गाया जाता है, कौन सा है, जनगण मन अधिनायक जय है ये वाला। तो जनगण मन अधिनायक जय ही ये जो है वो भारत का राष्ट्रगान है। और भारत का राष्ट्रगान जिसने लिखा था उसी ने बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा था। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा था, आमार सोनार बांग्ला। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है, आमार सोनार बांग्ला। और भारत का कौन सा है, जनगण मन। और ब्रिटेन का कौन सा है, गॉड सेव आवर नोबल किंग। ये तीन मैंने आपको इंपॉर्टेंट राष्ट्रगान, कई यार एक एक नंबर में पूछ लिया जाता है, बताइए ब्रिटेन के झंडे का क्या नाम है, तो आप क्या बताएंगे, यूनियन जैक। और वहां का राष्ट्रगान क्या है, गॉड सेव आवर नोबल किंग। इस तरीके से ब्रिटेन का एकीकरण संपन्न हुआ। बहुत आसान सी शब्दों में हमने सीखा, जाना, और उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और ऐसे ही और भी हमारे वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ आपसे। कल वाले वीडियो में हम जरा बात करेंगे किसकी, चित्र की। और वो चित्र कौन सा रहेगा, हमारा राष्ट्र के लिए जो हम लोग भारत माता का चित्र बनाते हैं, वही जर्मेनिया के बारे में सीखेंगे। तो कल वाला वीडियो मिस बिल्कुल मत करिएगा। ऐसे ही हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक ऐसे ही गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।